शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आज शुरुआत होगी हर्डल्स के साथ। 110 मीटर हर्डल, बेब नंबर 176 यहां पर मानव आर भारत के हैं। लेन नंबर 5 में चुनौती पेश करेंगे। बेब नंबर 116 मोहम्मद तनवीर फैजल बांग्लादेश के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स की शुरुआत होने जा रही है। यह है फाइनल। शुरुआत हो गई है 110 मीटर हर्डल की। बढ़िया स्टार्ट मिला है वहां पर रोशन धामीका को, और बढ़िया स्टार्ट मानव को भी मिला है। कृषिक काफी आगे नजर आ रहे हैं। कृषिक इस समय लीड पर, मानव और रोशन धामीका के बीच जोरदार टक्कर। भारत के मानव ने जीत लिया है गोल्ड मेडल 110 मीटर हर्डल्स का। टफ फाइट रोशन धामीका की तरफ से आई थी। यहां से ऐसा नजर आ रहा है कि मानव ने नंबर 1 फिनिश किया है। गोल्ड मेडल जाना चाहिए वहां पर। भारत के मानव आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। टफ बैटल वहां पर रोशन धामीका और कृषिक की तरफ से नजर आया था। ये देखिए यहां पर दाईं तरफ देखा कि रोशन धामीका पीछे हैं और फिर उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया। हम आपको बता दें कि अगर 13.78 सेकेंड की ये टाइमिंग ऑफिशियल होती है तो ये मानव का पर्सनल बेस्ट है। गोल्ड मेडल भारत के नाम गया है। श्रीलंका के रोशन धामीका रणतुंगे के नाम है सिल्वर मेडल 13.90 सेकेंड, और भारत के कृषिक ब्रॉन्ज मेडल पर रहे हैं 14.01 सेकेंड की टाइमिंग। का दूसरा इवेंट हर्डल रेस के बाद डिस्कस थ्रो महिलाओं का शुरू हो गया इस वक्त। और ये इंप्रेसिव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस वैलिड थ्रो का स्वागत किया है यहां पर। यह है निधि। 2024 में इंडियन ओपन थ्रोस प्रतियोगिता में 53.57 के साथ पहला स्थान हासिल किया था, और यहां पर यह बढ़िया प्रदर्शन दिल जीता है अपने इस थ्रो के साथ। तीसरा अटेम्प्ट इनका, और ये तीसरा अटेम्प्ट 49.43। और अब आपकी स्क्रीन पर सीमा जो अभी तक लीड बना के रखी हुई है। इन्होंने पूरा उत्साह यहां पर स्टेडियम में, और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और 55 से पार है इस बार। फ्लैग अप, बिल्कुल वैलिड ये थ्रो, और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बढ़िया लैप पकड़ी थी और बढ़िया रिलीज, और उसी का परिणाम 55 के पार। विनोदनी विशा अपना अटेम्प्ट लेने आ रही हैं। 30 वर्षीय काफी अनुभवी एथलीट श्रीलंका से आती हैं। बाएं हाथ की अच्छा थ्रो जरूर है, लेकिन 45-46 मीटर के आसपास का ये थ्रो है। वैलिड अटेम्प्ट जरूर करार दिया गया है विनोदनी विशा का। ये तो निश्चित है कि भारत पोडियम फिनिश डबल करेगा यहां पर, क्योंकि दोनों काफी मंझी हुई एथलीट हैं। विनोदनी विशा बढ़िया अटेम्प्ट था, लेकिन अंडर 45 मीटर का ये अटेम्प्ट था उनका। 43.01 मीटर का ये अटेम्प्ट है। वापस आ रही है भारत की निधि, एक और कंटेंडर जो भारत की सीमा को चुनौती पेश करने की दमखम रखती हैं। निधि अपने अटेम्प्ट्स के साथ, और यहां जान लगाई है इस बार, लेकिन 55 से काफी कम। जो इनका बेस्ट रहा था 53.57, उसमें पहला स्थान, उसके साथ 52.06 के साथ इन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया था। इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स जो 63 थी। सीमा जो इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर चल रही हैं, 55 मीटर की बैरियर को पार कर चुकी हैं। क्या इस अटेम्प्ट में वो 57 मीटर के बैरियर को क्रॉस करेंगी? दम जरूर लगाया है, लेकिन 55 प्लस, लेकिन अंडर 57 मीटर।
जी हाँ, इनका जो पर्सनल बेस्ट है आनंद वो 57.19 मीटर है और यहाँ पर भी पूरी ताकत के साथ, पूरे होश के साथ, जोश के साथ यहाँ पर थ्रो किया है और 55 को तो क्रॉस किया है लेकिन 57 से थोड़ा कम। जी हाँ, जो मीट रिकॉर्ड सीमा अंतिल के नाम है उस मीट रिकॉर्ड से पीछे रह जाएंगी इस अटेम्प्ट में। 2 अटेम्प्ट इसके बाद भी उनके बाकी हैं। 55.14 यानी ये उनका बेस्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। डिस्कस थ्रो की में अपनी चुनौती पेश करती हैं निधि। 28 वर्षीय एथलीट हैं, अपने अटेम्प्ट्स में आती हुई। अटेम्प्ट है बढ़िया लेकिन 50 मीटर के आसपास का ये अटेम्प्ट यहां से नजर आ रहा है। यानी अगर 50 मीटर का अटेम्प्ट है भी तो भी सिल्वर मेडल की पोजीशन पर ही रहेंगी। अच्छा मोमेंटम गेन किया था और इंश्योर किया था कि बायां पैर उस रिंग से बाहर न जाए। 50.50 मीटर, यहां से 50 मीटर लग रहा था। 50.50 मीटर। चेहरे पर मुस्कान इसलिए भी है कि 50 मीटर की बाधा तो कम से कम पार कर ली उन्होंने। अब गोल्ड मेडल की पोजीशन पर सीमा। जी हाँ, अब तक का बेस्ट 55.14 और खास बात आनंद प्रोग्रेसिव रहा है। हर अटेम्प्ट इनका बढ़िया नजर आया है प्रदर्शन। 57.19 अब तक का पर्सनल बेस्ट और उसको भी अचीव करना चाहेंगी। बढ़िया ये थ्रो है लेकिन 55 के ही आसपास। ऐसा लग रहा है कि आज की शाम 55 मीटर पे लक्ष्मण रेखा खींच दी है उन्होंने अपने लिए। क्रॉस करना चाहती हैं, उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ना चाहती हैं, आगे पार करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। नहीं आनंद, 55.13 55.14 कर चुकी है लेकिन 56 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। 55 और 56 के बीच में फंसी गई हैं। गोल्ड मेडल तो पक्का आ रहा है लेकिन वो मीट रिकॉर्ड देखिए 54.71 मीटर का ये आखिरी जो 5वां अटेम्प्ट था उनका था। Here we have the results of the women's discus. सीमा ने 55.14 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। भारत की निधि ने 52.18 मीटर के साथ जीता है सिल्वर मेडल और विनोदनी विशा श्रीलंका की 43.01 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम गया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दूसरा दिन और अब शुरुआत हो रही है महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स फाइनल। भारत की मौमिता मंडल लेन नंबर 3 में, लेन नंबर 4 में श्रीलंका की विथा, लेन नंबर 5 में भारत की नंदिनी और लेन नंबर 6 में श्रीलंका की हैं वत्सला। That order is reversed today. Yesterday, the men's 100 went to the Sri Lankans. Off they go. The 100 meters hurtling through. The Sri Lankans off to a great start. But here come the Indians right down the side. Approaching the finish line. Is it going to be an Indian 1-2? Yes, it is. भारत की नंदिनी ने जीत लिया है महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स का गोल्ड मेडल। लाजवाब प्रदर्शन। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट की सिल्वर मेडलिस्ट हैं और यहां पर अपना पताका लहरा दिया है नंदिनी ने। पीछे छोड़ा मौमिता मंडल को। मौमिता मंडल का कमाल का साल गुजरा था, यहां पर रांची में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था लेकिन नंदिनी ने आखिर के 20 मीटर में देखिए टफ चैलेंज मिला था वहां पर श्रीलंकन एथलीट से लेकिन नंदिनी बाजी मारने में कामयाब। मौमिता मंडल के नाम गया है इस इवेंट का सिल्वर मेडल और श्रीलंका की एथलीट बेब नंबर 272 लक्षिता सुगन ने जीता है ब्रॉन्ज। Confirmation of the timelines 13.56, 13.81. Blistering pace set by the Indian duo. Sri Lankans coming third and fourth. A bronze medal to Vitha Lakshita 13.98.
मीटर रेस की पुरुषों की 1500 मीटर रेस में दो भारतीय अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। अर्जुन वस्काले और सुनील डावर, ये दो भारतीय हैं जो यहां पर चुनौती पेश कर रहे हैं। भारत के सुनील डावर बिब नंबर 197 और भारत के अर्जुन बिब नंबर 165। 1500 मीटर की ये रेस है। सुनील डावर की बात करें तो अंडर 20 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साउथ एशियन गेम्स 2019 के 5000 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। खेलो इंडिया गेम्स के 1500 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहां पर सुनील डावर। और भारत के एक और एथलीट अर्जुन जो हैं वो नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप 2022 के गोल्ड मेडलिस्ट है। मीट रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। मध्य प्रदेश से आते हैं, एस के प्रसाद उनके कोच हैं। इस समय देखिए श्रीलंका के एथलीट आउटसाइड लेन से चार्ज करते नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद श्रीलंका के एथलीट बिब नंबर 295 इस समय जो है निफारस इस समय दूसरे स्थान पर आ गए हैं और जरूर वहां पर वो भी अपने लिए चांस बनाते नजर आ रहे हैं। रोजीदीन निफारस was able to muster that at a domestic competition. Can he hold his own as we hear the bell for the last round? Right now, it's the Indians who will be needing to charge ahead, stride for stride on the outside, trying to keep pace with the Sri Lankans. Approaching the middle segment of this final lap. The Indians with the charge, buoyed by the volume, buoyed by the sound, buoyed by the cheering of this partisan crowd. Approaching that third bend, and Anand, it looks like this will be once again a 1-2 for India. अर्जुन इस समय सबसे आगे हैं लेकिन उनको चार्ज करते नजर आ रहे हैं चतुरंगा आउटसाइड लेग में चार्ज कर रहे हैं चतुरंगा। अर्जुन क्या फिनिश कर पाएंगे? भारत के अर्जुन के नाम 1500 मीटर का गोल्ड मेडल, चतुरंगा के नाम आ रहा है सिल्वर मेडल। लेकिन क्या सुनील डावर ब्रॉन्ज मेडल के लिए फिनिश करने में सफल हुए हैं या नहीं? लाजवाब प्रदर्शन अर्जुन की तरफ से। बिब नंबर 165 नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, वहां मीट रिकॉर्ड बनाया था। यहां 3 मिनट 54.55 सेकंड की टाइमिंग निकाली है और ऐसा लग रहा है कि मीट रिकॉर्ड तो नहीं बन पाएगा यहां पर, चूंकि हमजा के नाम है। और यहां क्या फिनिश करने में कामयाब हुए हैं विपिन? सुनील डावर, क्या ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है भारत के लिए? Who led the charge for India, taking this goal. Look at that last 15-20 meters, putting his 100%, wanting that, desiring it and fighting for it, taking that extra couple of strides that ensure that he has the tricolour on his back. And with pride, these two young men सौ मीटर रेस। भारत की संजना सिंह, श्रीलंका की अजंता कुमारी, भारत की काजल, श्रीलंका की आरच निमाली और नेपाल की नारायणी भंडारी, कुल मिलाकर 5 एथलीट हैं। Watch out for this trio, the two Indians and the Sri Lankan. How will Nimali and pace herself? She's used to running a lot faster in that first kilometer, those first 1000 meters. Will she be able to hold herself back and wait and burst at the right time? The stride length will matter. In the 1500 meter, the lowest stride length. And in the 800 meter, the longest stride length, that's going to make the difference. Right now, with that high kick is Sanjana setting the pace. Right behind her is her fellow Indian, and Nimali bringing up that third position. 1500 मीटर का जो सैफ रिकॉर्ड है वो 4 मिनट 04.78 सेकंड का है। संजना और काजल के बीच इस समय नंबर 1-2 की बैटल चल रही है। लंबी रेस है और ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि अभी से 300 मीटर की बाधा पार की है इन लोगों ने।
और कल भी हमने देखा था कि एक स्ट्रैटेजी के साथ दौड़ लगाती हैं संजना सिंह। आखिर के 200 मीटर के लिए वो अपनी एनर्जी बचाकर रखती हैं। Absolutely. Nimali will be looking to keep a pace with this duo of Indian racers. And when it comes to that final sprint, that final 200 meters, I think the advantage will be with Nimali. But we never know. The advantage of youth. When you're 19, you don't feel tired. When you're 19, you don't feel exhausted. When you're 19 and you get a gold medal in the 5,000 meters, you are not going to be feeling tired the next day. And Sanjana is proving that right now as Nimali makes her first attack on the lead, on the outside, on that first straight of the final 400 meters. Nimali takes a position on the outside, but Sanjana says, I'm not letting you through, holding on to that inside line. But Nimali comes through, stronger and stronger on the second bend, approaching that final bend. It's Nimali who takes the lead. How much does Sanjana have in the tank, Anand? निमाली और संजना के बीच टफ बैटल यहाँ पर। निमाली इस समय लीड कर रही है, संजना ने जोर लगाना शुरू किया है। युवा अनुभव पर भारी पड़ता हुआ यहाँ पर भारत की संजना और निमाली। गोल्ड मेडल संजना सिंह के नाम। 1500 मीटर की गोल्डन क्वीन संजना सिंह भारत की। Double gold medal, 5,000 meter gold to Sanjana yesterday. 1,500 meters, the unstoppable Sanjana Singh lands the gold here in Ranchi. South Asian Athletic Championships, the double gold winner. 300 मीटर की डिस्टेंस बाकी थी। निमाली को आगे बढ़ने दिया, उनकी एनर्जी को खर्च करने दिया, उनको पूरा जोर लगाने दिया। और जब आखिर के 80 मीटर बाकी थे तो संजना सिंह ने बताया ये तो मेरी रणनीति थी, आप उसमें ट्रैप हो चुकी हैं और मैं गोल्ड मेडल जीत रही हूं। कमाल की स्ट्रैटेजी भारत की। Sanjana was so composed, breathing through her nose and knowing that she has this in control. 4 minutes, 25.36 seconds. That's what it took to get the gold at these South Asian Athletic Championships. Sanjana Singh making her mark at the international level. डिस्कस थ्रो का ये फाइनल, बांग्लादेश के अलीम अब्दुल, कृपाल सिंह भारत के। डिस्कस थ्रो भारत के कृपाल सिंह का ये अटेम्प्ट, ओ बढ़िया अटेम्प्ट। ऐसा लग रहा है कि शायद मीट रिकॉर्ड के आसपास कृपाल चले गए हैं। जो मीट रिकॉर्ड है वो 57.28 मीटर का है अनिल कुमार का, 1997 यानी पहले एडिशन में बना था। और कृपाल सिंह देखना पड़ेगा कि ये अटेम्प्ट 56.22 मीटर का ये अटेम्प्ट है कृपाल का। मिलन संपत दिसान अपना दूसरा अटेम्प्ट लेते हुए। पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा का फाइनल चल रहा है यहां पर। अटेम्प्ट बहुत उम्दा नहीं कहा जाएगा, ये लगभग 48 मीटर के आसपास का अटेम्प्ट है। अलीम अब्दुल बांग्लादेश के जो अपना अटेम्प्ट इन्होंने लिया है। अलीम अब्दुल के इस अटेम्प्ट पर नजर डालते हैं और ऐसा लगा कि 44.55 मीटर का ये अटेम्प्ट था। अलीम अब्दुल का ये अटेम्प्ट 44.55 मीटर, इनका छठा और अंतिम अटेम्प्ट, इनका बेस्ट है 45.86। यहां थोड़ी सी लहरा गई है तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो तो कवर नहीं हो पाएगा। निर्भय सिंह का ये अटेम्प्ट था, तकरीबन 54 मीटर के आसपास का ये अटेम्प्ट नजर आ रहा है निर्भय का। बिब नंबर 181 निर्भय सिंह 56 मीटर का इनका बेस्ट है, ये 53.54 का अटेम्प्ट था। भारत डिस्कस थ्रो और 55 पार। निर्भय
कृपाल सिंह 55 मीटर की बाधा एक बार फिर पार करने में कामयाब। और इससे पहले आनंद 56.22 की जो दूरी थी वो तय करवाई थी डिस्कस से, और यहां पर भी देखना होगा 55 से तो निश्चित तौर पर पार गया है, लेकिन कितना होगा, क्या 56 से पिछले से बेहतर? जी नहीं, 55.06 यानी कि 56.22 अभी तक का बेस्ट। और इसके साथ निश्चित तौर पर यहां गोल्ड मेडल की इन्होंने अपनी दावेदारी है उसको पुख्ता कर लिया। ये डिस्कस थ्रो का रिजल्ट, कृपाल सिंह गोल्ड मेडलिस्ट 56.22 मीटर, भारत के निर्भय सिंह 56 मीटर। कितना क्लोज बैटल रहा है, सिर्फ 22 सेंटीमीटर का फासला गोल्ड और सिल्वर के बीच। और उसके बाद श्रीलंका के मिलन संपत 49.35 मीटर के साथ उनके हिस्से कूद का फाइनल मुकाबला शुरू होने के जा रहा है। बीब नंबर 189 में इंडिया के रोहित, बीब नंबर 296 श्रीलंका के शमारवीरा रता आथा, बीब नंबर 163 में इंडिया के हैं आदर्श राम, और बीब नंबर 281 में है श्रीलंका के गमांगले लेशांदु। 189 भारत के रोहित। इस समय हाई जंप में जो सेट किया गया है बार, वो 2.06 मीटर की हाइट पर सेट किया गया है। 2.06 मीटर की हाइट का पहला अटेम्प्ट भारत के रोहित का, और सफलतापूर्वक निभा लिया है। कोई परेशानी नहीं हुई है रोहित को। दोबारा देखिए, काफी फोकस्ड थे और टेक ऑफ और बहुत शानदार लैंडिंग। और यहां से तो ऐसा लगा कि संभवतः 2.08 या 09 मीटर की हाइट का जंप लगाया था। और ये भी सक्सेसफुली समरावीरा 2.09 मीटर। समरवीरा ने बहुत बेहतर छलांग लगाई है। समरवीरा ने टफ फाइट दे रहे हैं समरवीरा भारत के रोहित को। कह रहे हैं शायद तू डाल डाल तो मैं पात पात। आदर्श राम 2.09 मीटर, आदर्श ने भी लगाई है छलांग 2.09 मीटर की। पहले अटेम्प्ट में आदर्श ने 2.09 मीटर की छलांग लगाने में सफलता हासिल की है। आदर्श 27 सितंबर 1997 को जन्मे, यानी कि उम्र लगभग 23 साल। ये अंडर 20 लेवल पे छलांग लगा चुके हैं। 2.09 लेसांदो का बढ़िया प्रदर्शन। 19 वर्षीय युवा एथलीट ने रांची में थोड़ी सी मुश्किलों के बाद अब वो फॉर्म हासिल कर ली है। 2.09 मीटर। अगर आपको बताएं तो पेरेरा के नाम सैफ रिकॉर्ड है 2.30 मीटर का। रोहित ने कमाल कर दिया है। 2.13 मीटर का अटेम्प्ट, पहली बाधा पार। क्या शाम घट रही है भारत के रोहित के लिए। 2.13 मीटर पहले अटेम्प्ट में वीरेंद्र। 2.11 मीटर की बाधा पार करने में 3 अटेम्प्ट लिया था। 2.13 मीटर की बाधा पहले अटेम्प्ट में। इसी को कहते हैं आनंद, करत करत अभ्यास के जैसे जैसे अटेम्प्ट लिए वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जो पर्सनल बेस्ट है इनका 2.18 मीटर, उससे भी काफी पीछे है अभी। इस समय समरवीरा, ओ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। हम रोहित पर नजरें इनायत करके बैठे हैं और देखिए समरवीरा का प्रदर्शन। 2.13 मीटर पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और अगर आप नजदीक से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा की ही छलांग लगाई थी समरवीरा ने। गमांगे लेसेंदु का सफर जरूर समाप्त हो गया इस इवेंट में, लेकिन समरवीरा अब भी डटे हुए हैं। 2.21 मीटर उनका बेस्ट है।
समरवीरा चले हैं। समरवीरा दसुन श्रीलंका के 2.17 मीटर हाइट है और क्या कमाल का प्रदर्शन समरवीरा का, हुंकार लगाई है, जोश भर दिया है उन्होंने यहां पर और अब दबाव में ला दिया है लोकल बॉय रोहित को। जी हाँ, अपने इरादे जाहिर किए हैं। यहां पर श्रीलंका ने गोल्ड मेडल की दावेदारी ठोक दी है। ये हैं भारत के रोहित, जिनके नाम गया है सिल्वर मेडल। 2.15 मीटर की छलांग का बांग्लादेश के रहमान मोहम्मद, श्रीलंका के कल्हारा, भारत के मोहम्मद अशफाक, मालदीव के सौद हुसैन जीक, भारत के राशिद, श्रीलंका के कुमार के कलिंगा और बांग्लादेश के मोहम्मद इस्लाम। Will that be broken today? And off they go. The race is this time it's played. The Indian on the outside off to a blistering start. Rashid setting the turf on fire, but here comes Mohammad Ashfaq as well. Onto that first straight they go. Good move, good smooth attempt on the outside. It's the Sri Lankan 282. Heba Kumarage Kalinga who approaches the final bend. कलिंगा इस समय आउटसाइड लेन में होने के बावजूद सबसे आगे हैं। क्या मोहम्मद इशफाक उनको चुनौती दे पाएंगे? कलिंगा सबसे आगे, क्लोजिंग गैप करते हुए मोहम्मद इशफाक इस समय, लेकिन कलिंगा गोल्ड मेडल जाता हुआ श्रीलंका के नाम। हेवा कुमारगे कलिंगा ने कमाल का प्रदर्शन किया, आउटसाइड लेन में थे, लेन नंबर 7 में, और उसके बावजूद गोल्ड मेडल। 46.17 सेकंड की इनिशियल टाइमिंग आ रही है। Kilhara Indupa de Silva, that 1 and 3 of Sri Lanka, blazing away in the 400 meters men's to notch a gold and a bronze for Sri Lanka in the South Asian Athletic Championships. Confirmation of the scoreline, a blistering 46.21 for Heba Kumaranga Kalinga. India's Mohammad Ashfaq takes second with a 46.56. 46.81 is what Kalhara had to get his bronze. And a 1 and 3 to Sri Lanka. And the Indian Mohammad Ashfaq takes the silver. महिलाओं की 400 मीटर, जहां पर नजर होगी भारत के नीरू पाठक और ओलिम्बा स्टेफी। And off they go. It's for the gold. We had the heats earlier today. The two Indians stopped the two heats. The two Indians taking those center tracks as well. It's Pathak, Neeru Pathak, and it's Olimba. Right now, it looks like the start belongs to Neeru Pathak. Olimba overstretched herself in that final straight, in that heat. Will she have enough in the tank as they approach turn number 3? नदीशा रमनायके इस समय लीड पर हैं, आउटसाइड बैंड पर, इनसाइड बैंड पर नीरू पाठक और नदीशा रमनायके के बीच टफ फाइट है। क्या नीरू यहां पर नदीशा रमनायके को पीछे छोड़ पाएंगी? अलीगढ़ की नीरू पाठक, जिनके पास जज्बा है, यहां पर 80 मीटर बाकी है, थोड़ा लड़खड़ा रही हैं, साइड ऑन बेंड हो गई हैं, लेकिन गोल्ड पर नजर है। गोल्ड आ रहा है नीरू पाठक के नाम। भारत के लिए नीरू पाठक ने जीता है गोल्ड मेडल। It looks like a gold and silver, and Neeru salutes the turf. What a victory, what a race, what a come from behind victory. It was that Asian champion from Sri Lanka who held her own for the 300 meters. But in the final 100 meters, Neeru Pathak worked her magic, and what magic it was. Olimba, like I said, in heat number 2, overextended herself, didn't have enough gas in the tank. But somehow, I think it's a 1 and 2 to India. और नदीशा रमनायके चौथे स्थान पर खिसक गई हैं। सिल्वर मेडल ओलिम्बा स्टेफी के नाम है और जो ब्रॉन्ज गया है वो है सयूरी मेंडिस के नाम गया है। Today she's faster, today she's stronger, and alongside her that youth that comes in the form of Olimba. India 1 and 2 as the Sri Lankan joins them there.
What a fantastic 400-meter race we've had, Anand. देखिए 53.15 मीटर 15 सेकंड, ओलिम्बा स्टेफी 54.13 सेकंड, सरियू मेंडिस 54.18 सेकंड। यानी न तो सैफ रिकॉर्ड टूटा न तो मीट रिकॉर्ड टूटा, लेकिन गोल्ड मेडल नीरू पाठक के नाम, ओलिम्बा स्टेफी के नाम सिल्वर, सयूरी मेंडिस के नाम जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। There we have the confirmation of the lineup. Maldives to be in lane number 1. Lane number 2 will be India, favourites to clinch the gold here. Nepal in lane number 5. Lane number 6 will be Bangladesh and Sri Lanka. You have sprinters, but they have to run the curve. Clean start by everyone. Prateek off to a good start, but an equally good start by the Sri Lankans on the outside. Blistering pace set by the Sri Lankans on the first exchange. The Indians trying to catch up, approaching that third exchange. Good traction by the Indian team, but the Sri Lankans holding their own. जी हाँ, श्रीलंका इस समय बड़ी बढ़त पर हैं और इंदुसारा के पास वो मौका है। तीसरा लेग चल रहा है और इस समय भारत के जसजीत सिंह ढिल्लों, जसजीत ने प्रणव गुरव को बैटन एक्सचेंज किया, लेकिन श्रीलंका के योदा सिंह है बड़ी लीड पर। क्या प्रणव गुरव भारत के लिए पदक ला रहे हैं? योदा सिंह है, गोल्ड मेडल श्रीलंका के नाम, भारत के नाम गया है सिल्वर मेडल। और यहां पर मिक्स में नजर आ रहा है बांग्लादेश। अगर मैं सही हूं तो क्या बांग्लादेश के नाम एक पदक जा रहा है, लेकिन श्रीलंका गोल्ड मेडल यहां पर जीतने में कामयाब। कमाल का फ्लाइंग स्टार्ट दिया था प्रमुदित्य सिल्वा ने। हर्ष राउत और प्रणव, आपको याद होगा 100 मीटर में दोनों ने चुनौती पेश की थी, प्रणव और हर्ष दोनों ने, लेकिन आज भारत के लिए सिल्वर मेडल। And there we have confirmation, a sub 40-second time for Sri Lanka. Wow! 4 into 100 meters, sub 40-second time, 39.99. India coming second with a 40.65 seconds, 40.94. A blistering pace for Bangladesh.